प्रयागराज से अगली खबर है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग पर हाईकोर्ट ने जुर्माना ठोका है। इनकम टैक्स विभाग पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ आयकर दाता के उत्पीड़न को लेकर कड़ा आदेश दिया गया है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को लताड़ा। जस्टिस एसपी केसरवानी ने 36 पेज का आदेश जारी किया है। कानपुर के एसआर कोल्ड स्टोर का मामला, जहां पर आयकर दाता को दी गई सभी नोटिस रद्द करने का आदेश है। गैर कानूनी प्रोसीडिंग के जरिए उत्पीड़न हो रहा था। 3 हफ्ते में जुर्माना यहां पे लगाया गया है और इसी के साथ रिलीफ फंड में जमा करें, हाईकोर्ट ने कहा है। डीटीआईटी यूनिट 3 कानपुर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त सचिव को यहां पर मैकेनिज्म बनाने का आदेश दिया गया है। आयकर दाताओं को परेशान किए जाने पर कोर्ट खफा हुआ। इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ आदेश में बड़ी और कड़ी टिप्पणियां। जुर्माने से बचने के लिए यहां पर इनकम टैक्स ने गुहार लगाई। यहां पर इसी के साथ 1 सितंबर को हाईकोर्ट जुर्माने की रकम पर बहस सुनेगा। अब यहां पर इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश जो है वो पारित हुआ है। राजनीतिक और दूसरे कारणों के उत्पीड़न पर कोर्ट खफा। इनकम टैक्स के 3 बड़े अफसरों पर कार्रवाई होगी और इसी के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। धीरेन्द्र, इनकम टैक्स को लताड़ कोर्ट की तरफ से लगी, लेकिन इसके बाद अब सुनवाई 1 सितंबर को भी है जुर्माने को कम करने की या फिर उसको रोकने की। ये पूरा प्रोसेस क्या रहा और किस तरीके से यहाँ पर आयकर दाताओं को परेशान किया जा रहा था? निश्चित तौर पे एक बड़ा जो आदेश दिया है हाई कोर्ट ने कि आयकर दाताओं को यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग परेशान कर रहा था, उसको लेकर यहाँ पर याचिका हुई थी। याचिका के बाद सुनवाई करते हुए आयकर विभाग पर हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और पूरे मामले में अब सितंबर में सुनवाई होना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो सरकार है वो आयकर दाताओं को तमाम तरीके की सहूलियत दे रही है, लेकिन जो नौकरशाह है वो परेशान कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे याचिका हुई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पर देखिए कि बड़ा आदेश तो है, लेकिन इसके साथ अब जब कोर्ट पहुंचा इनकम टैक्स विभाग तो वहां पर क्या कोशिश होगी, क्योंकि गलतियां जो हुई हैं, खामियां जो हुई, इसको देखा ही होगा कोर्ट ने। अब आगे क्या राहत मिल सकती है? देखिए, इनकम टैक्स की तरफ से जो नोटिस जारी हुई थी आयकर दाताओं को, उसको लेकर आयकर दाता ने यहाँ पर याचिका किया था। अब इनकम टैक्स विभाग भी हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अपना जो जुर्माना की राशि उसको कम करने के लिए यहाँ पर अपील किया हुआ है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में अगली जो सुनवाई है सितंबर में होनी है उसमें क्या निर्णय लेता है। लेकिन एक बात साफ हो गया है कि जिस तरीके से आयकर दाताओं को इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो परेशान करते हैं, परेशान करने के बाद ही यहाँ पर याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल और यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गोंडा दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे गोंडा पहुंचकर डिप्टी सीएम यहां पर पुलिस लाइन में लैंड करने के बाद जाएंगे छेदीपुरवा। दिवंगत भाजपा नेता के घर पर जाकर मुलाकात